उसको करना क्या है सोना बताइए। आज का जो विषय है, जो आलोच्य विषय अनुकरणिका में है, वो है अप्रतिम शिव शिष्यता। अप्रतिम कहते हैं जो पहले नहीं हुआ। अप्रतिम कहते हैं अंग्रेजी में मैचलेस, जिसकी तुलना नहीं होती। अप्रतिम शिव शिष्यता की उत्पत्ति, उद्भव लिखा हुआ है उसमें। क्या सर? उत्पत्ति और उद्भव और पृष्ठभूमि, और पहले चले पृष्ठभूमि, उद्भव एवं प्रयोजन। अप्रतिम शब्द की व्याख्या मैं कर दूं, साहित्य में जो उसके अर्थ हैं वो तो मैं बता चुका। अप्रतिम इसलिए है कि इस कालखंड में, आज के समय में जो शिव शिष्यता शुरू हुई, जो शिव को गुरु मानने का सिलसिला शुरू हुआ, सच मानिए लोग कहते हैं कि मेरे द्वारा शुरू हुआ, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे द्वारा शुरू कराया गया, मैंने शुरू नहीं किया। एक आप लोगों ने चुटकुला सुना होगा कि एक पानी का जहाज था, यात्री जहाज, जिसमें सवारियां थीं। उस जहाज के ऊपर के तल्ले से एक बच्चा समुद्र में गिर गया। जहाज पर यात्रियों ने शोर किया, बच्चे को निकालो, बच्चे को निकालो, बच्चे को निकालो। कोई कूद नहीं रहा था समुद्र में बच्चे को निकालने के लिए। अचानक एक आदमी ऊपर से कूदा और थोड़ी देर में बच्चे को निकाल के ले आया। लोगों ने उसकी प्रशंसा शुरू की कि वाह, कमाल किया, आप कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था, आप ही पानी में कूद के बच्चे को बचा लिया। उसने कहा, सालों चुप रहो, पहले ये बताओ कि कौन हमको धकेला। कूदा नहीं था, साला कोई ठेल दिया था उसको। ठेल दिया तो गिर गया पानी में। पानी में गिर गया तो अपने को बचाना ही था, और जब अपने को बचाएगा तो बच्चे को बचाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं अपने से इस पानी में अथाह जल राशि में कूदा नहीं हूँ, ठेल दिया गया। अब जान बचाने के लिए तो हाथ पांव चला नहीं हुआ। इस मामले में ये शिव शिष्यता अप्रतिम है, इसकी तुलना नहीं हो सकती है कि जिसने शुरू किया उसको किसी ने उससे शुरू करवाया है, उसने शुरू नहीं किया। यह बात बिल्कुल सही है कि 1961 से लेकर 1974 तक, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, फिर कॉलेज में भी गया, मैं तरह तरह की साधना से जुड़ा था। मन में लालसा थी कि कुछ चमत्कार सीखेंगे, आखिर ये होता कैसे है। इसमें और कोई मेरा स्वार्थ नहीं था। भोजन की दिक्कत नहीं थी, एक अफसर का बेटा था, इज्जत की भी दिक्कत नहीं थी, किसी चीज की असुविधा नहीं थी। तब भी एक शौक था कि चमत्कार सीखेंगे। 14 साल तक प्रयास करने के बाद तरह तरह के गुरुओं और गुरुओं, साधुओं, घुमक्कड़ जोगियों से जो चाहा सो हासिल नहीं हुआ। चाहता था चमत्कार, वो हासिल नहीं हुआ। हाँ, सीख गया मैं ठगी,
सीख गया मैं आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका। मैं आपको बेवकूफ़ बड़ी अच्छी तरह बना सकता हूँ, सीखा हूँ 14 साल। और आपको लगेगा कि मैं सचमुच में सिद्ध तांत्रिक हूँ, कुछ नहीं मैं कर रहा, आपको बेवकूफ़ बना रहा। तो मुझको लगा कि ये सारे लोग सबको बेवकूफ़ी बना रहे हैं। मुझको जो लोग मिले, हो सकता है अच्छे लोग हों, हमको नहीं मिले। तो मेरा मन निराश हुआ। 14 साल किसी काम को करिएगा और हासिल कुछ भी नहीं होगा तो आपका मन दुखी होगा कि क्या कर रहे थे हम। उसका नतीजा यह निकला कि समाज ने मुझको बहुत तिरछी नज़र से देखा। माँ बाप ने मुझको समझा कि लड़का बर्बाद हो गया है, पढ़ना लिखना चाहिए तो कौन धंधा करता है। क्योंकि रात रात भर में श्मशान में रह जाता था। स्कूल में, जिला स्कूल में पढ़ता था सहरसा में, तो डेली में रोज की ये मेरी दिनचर्या थी, रात्रिचर्या बल्कि कहिए कि मैं 9 बजे रात में श्मशान चला जाता था और 3 बजे भोर को लौटता था। और जब 9वां 10वां में पढ़ता था तब भी कुछ हासिल नहीं। और आपने ये कहानी सुनी होगी, मेरे बारे में आपको लोगों ने बताया होगा कि जब मैं पटना विश्वविद्यालय में कानून का विद्यार्थी था 1974 में, तो आरा के गांगी श्मशान में, आरा बिहार का जिला है, भोजपुर उसका नाम है, उसका शहर है आरा, कि श्मशान में रात के 2 बजे मैं बैठा था और अपने पर आकलन कर रहा था कि मैं पूरी तरह अब बर्बाद हो चुका हूँ। तब भी आदत जो लग गई थी श्मशान जाने की वो छूट नहीं रही। आदत बड़ी बुरी चीज होती है, लत बहुत बुरी चीज होती है। और मेरे मन में ख्याल आया था, बस ख्याल आया था और कुछ नहीं। मैं कहता भी हूँ कि शिव को गुरु मानने के लिए एक ख्याल की जरूरत है, उस ख्याल पर खड़े रहने की जरूरत है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे मन में ख्याल आया था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। आप जानते हैं श्मशान में तो कोई साथी होता नहीं, अकेले होना होता है, वहाँ अकेले रहना होता है। मैं अकेला था और मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। मैंने सुना था, जानता कुछ नहीं था मैं, बल्कि उल्टी स्थिति थी, बताऊंगा मैं आपको। मैंने सुना था कि शिव को भगवान कहते हैं। पढ़े लिखे परिवार से आता था मैंने अपने परिवार में ही सुना था कि शिव को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर को शिव कहते हैं, ये सुना था मैंने। तो मेरे मन में ख्याल आया, देखिए ख्याल आया, दूसरा ख्याल भी आ सकता था, इसका आप उल्टा नहीं सोच रहे हैं। मेरे मन में ख्याल आ सकता था कि फलना को गुरु मानेंगे, दूसरे को गुरु मानेंगे, आ सकता था, आया नहीं। यानी कोई मुझको मेरे दिमाग में ये ख्याल को डाल रहा है, इस विचार को डाल रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि शिव भगवान है इसीलिए गुरु, और मुझको इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि शिव गुरु है। न मैंने पढ़ा था कहीं, न मैंने कहीं सुना, मैंने पढ़ा भी नहीं, मुझको कोई कुछ पता ही नहीं था कि शिव गुरु है। लेकिन मेरे मन ने ये सोचा कि शिव भगवान है, गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु काहे नहीं है। शिव भगवान है तो शिव गुरु है। दिक्कत क्या मेरे साथ थी कि आपकी तरह मैं शिव पर मुझको कोई भरोसा नहीं। ये मेरे साथ बहुत भारी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मैंने श्मशान में शिव के रूप में प्रेतों को देखा था। शिव की जो तस्वीर आप देखते हैं घरों में या बाहर, उस रूप में मैंने शिव को देखा श्मशान में। बाद में 1 साल के बाद मालूम हुआ कि ये तो शिव है ही नहीं, ये तो प्रेत है साहब। तो मुझको ये लगने लगा था कि शिव इतना कमजोर है कि प्रेत भी उसके नाम पर उल्लू बनाते हैं लोगों को। ये प्रेत में भूतनाथ है, वो भूत है। यानी मेरे मन में शिव के बारे में बहुत खराब विचार थे, बहुत कमजोर विचार थे। मैं समझता था कि सब फालतू। फिर भी मेरा हिसाब कह रहा है कि शिव गुरु है, मेरा मन कह रहा है कि फालतू है। 2 चीजें हैं, आपका मन कह रहा है कि यहाँ से
आपका घर 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन गाड़ी का मीटर बता रहा है कि 55 किलोमीटर दूर है। अब जो गणित है उसको तो आप अस्वीकार नहीं कर सकते, भले आप कहिए कि मेरा मन नहीं मानता। ठीक उसी तरह से हिसाब कह रहा था कि शिव गुरु हैं, गणित कह रहा था कि शिव गुरु हैं, और मन कह रहा था कि फालतू बात है। मैंने पहले भी कहा कि लत बड़ी बुरी चीज होती है, आदत बड़ी बुरी चीज होती है। 14 साल मैंने वक्त गवाए थे और हासिल कुछ नहीं हुआ था। वो 14 साल की आदत मुझको नहीं छोड़ रही थी, और शिव को गुरु मान के मैं ठहर गया। इसलिए नहीं कि महादेव मुझको अच्छे लगते थे, मैं तो उनसे चिढ़ता था, ये फालतू बात है सब। लेकिन हिसाब कर रहा था कि ये गुरु है, भगवान है तो गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु कहे नहीं है। शिव को गुरु जब मैंने माना तो जितना ठगाया था वो सबको नियम बना दिया। आदमी जब धोखा खाता है ना तो उसको नियम बना लेता है, ये काम नहीं करेंगे। एक बार मैं समस्तीपुर में था और 3 बजे 4 बजे सुबह मुझको दरभंगा जाना था मोटरसाइकिल से। सुबह का वक्त था, ओस गिरी हुई थी घास पर। मैं घास के मैदान से मोटरसाइकिल से गुजर रहा था और मैंने मोटरसाइकिल को मोड़ा, बस मैं फेंका गया। घास पर ओस थी, मोटरसाइकिल स्लिप कर गई। अब मैं ओस देख लूं या पानी देख लूं या फिर घास पर चलूं, मैं बहुत 2 नंबर में मोटरसाइकिल को चलाऊंगा, कभी 4 नंबर में जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार मैं फेंका चुका हूं। देखिए, चोट खाई आपने, नियम बना लिया आपने। तो मैंने भी चोट खाई थी, मैंने नियम बना लिए कि महादेव सुनिए, आपको तो हम गुरु बनाया है, लेकिन 2 काम अगर आप करिएगा तो आपको हम गुरु नहीं मानेंगे। क्या? पहला कि जैसा फोटो में आप दिखते हैं उस तरह से मेरे सामने आइएगा महादेव बन के, आपको हम गुरु नहीं मानेंगे। मैंने प्रेत देखे हैं इस तरह से। दूसरा, मैंने नियम बनाया, शर्त बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा, कहिएगा हम ही महादेव हैं, तब वो आपको हम गुरु नहीं मानेंगे, आपसे कुछ नहीं सीखने जाना है, सब बुझ लीजिए। तीसरी शर्त मैंने बनाई थी कि अब शिव को गुरु मान लिया तो अब पहले जितना जो धंधा करते थे, स्मशान और जप और तप और पूजा और प्रक्रियाएं, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर आपको बताऊं मैं, आदत बुरी चीज है। सोच तो लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ये भी जान रहा था कि महादेव शरीर में नहीं है, वो आवे हुए का नहीं, सब फालतू बात। अब प्रेत में साला महादेव बन के आता है तो ये महादेव कौन सी है, ये सब फालतू बात। लेकिन आदत जो पड़ी थी वो मैं क्या करता, कहां से छोड़ता? मैं बैठ के चुपचाप रोता था कि साला ये कौन धंधा हम कर लिया, फंस गए। इससे अच्छा कुछ दूसरा धंधा करते, गाड़ी का गैरेज खोल लेते, तो हम मैकेनिक बहुत बढ़िया है गाड़ी के, पेट्रोल गाड़ी के तो निश्चित रूप से हैं, गाड़ियाँ बनाते, वही रोजी रोटी होता, पढ़ाई लिखाई तो बोले। मेरा मन समझता था कि मंत्र से सब होता है, मेरा मन उन दिनों समझता था कि मंत्र से सब होता है। और शर्त मैंने बनाई थी कि आप आएंगे तो नहीं समझेंगे, आप आदमी के रूप में आएंगे तो नहीं समझेंगे। 1 साल के बाद आया 75 का नवंबर, ठीक 1 साल के बाद मुजफ्फरपुर का तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज का हाथा। उन दिनों मैं 1 खिल्ली पान खाता था बस। शाम में जाता था दुकान पर, दुकान वाला पहचानता ही था, 1 खिल्ली पान मुझको देता था, मैं लौट के डेरे आता था। पान खा के मैं आया और कुर्सी पर मैं बैठ गया। हाथी में आम का छोटा सा पेड़ था, उसी के नीचे कुर्सी लगा के मैं बैठ गया। अब तो आम का पेड़ बहुत बड़ा हो गया होगा या सूख गया हो। अचानक हवा का एक झोंका आया। 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, बल्कि लोग कहने लगे कि मेरे बाबूजी का नाम लेके कि विश्वनाथ बाबू का बड़का लड़का पकड़ा गया। किससे बोलता नहीं था, चिढ़ा रहता था, खीस में कुछ जवाब दे देता था।
हवा का एक झोंका आया और मेरी सांस पे नमक चढ़ाया और सांस निकली तो शिवाय उतार दिया। कहीं कोई आदमी नहीं है, सामने पिच रोड है जो हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाती है, बीच में बगीचा है, मेरे डेरे का हाथा है, वहीं मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। गाड़ियों का उस समय का पुल नहीं था, इसलिए गाड़ियां बड़ी कम चलती थी, गंगा ब्रिज नहीं बना था। मैं देख रहा था, इसी बीच में हवा का एक झोंका आया, सांस पर नमक को, सांस भीतर जा रही थी तो नमक चढ़ाया और सांस बाहर निकली तो शिवाय को ले गया। ये जो घटना मेरे साथ घटी, मैं आग पका गया। और मैं जिस कमरे में रहता था उसकी चाबी मेरे हाथ में थी, बैठा हुआ था कुर्सी पर, सड़क की ओर मुंह कर, वो चाबी मेरे हाथ से गिरी। आग पका जो गया मैं, चाबी मेरे हाथ से गिरी और मेरे मुंह से अचानक आवाज निकली, रे रे एकरे तक खोजत रहनी हो। देखिए, लाख आप अंग्रेजी बोलिए, अगर आप बिहार और झारखंड के हैं, आप खूब अंग्रेजी बोल रहे हैं, 4 घंटा कोई पीठ पर मारेगा ना तो ओरिजिनल भाषा में तुरंत उतर जाएगा। हाँ, सब अंग्रेजी भुला गए। तो अकबका जो गया मैं, तो मैं ओरिजिनल भोजपुरी पे आ गया, रे रे एकरे तक खोजत रहनी हो। पीछे मकान था, उसके हाथे में बैठा था, उसके आंगन में मेरी माँ उसमें जिंदा थी, मेरी माँ बैठी थी, उनको इतना ही सुनाई पड़ा, देखा तो उन्होंने कुछ नहीं, कि रे रे इकरे इकरे तक खोजत रहनी है। आप कोई देख नहीं रहा है, इस आवाज पर क्या सवाल करेगा? वही सवाल मेरी माँ ने भीतर से किया, अरे का भुलाई रहा हो? मेरी माँ ने कहा, अरे का भुलाई रहा? यह तक खोजत रहनी है, मैंने कोई चीज भूली हुई है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं होश में ही नहीं था तो क्या जवाब देता। लेकिन ऑटोमेशन में खुद ब खुद मेरा हाथ घास पर गया और मैंने चाबी उठा ली बैठे बैठे। दोबारा माँ ने पूछा, अरे कहाँ भुलाई रहा? मैंने उत्तर दिया, तब तक मैं थोड़ा बैलेंस्ड हो गया था, संतुलित हो गया था। मैंने उत्तर दिया, वो चाबी गिर रहा मिल गई। हाथ से चाबी गिरी थी घास पर, वो चाबी गिर रहा मिल गई। अब सोचता हूँ कि सही उत्तर था, ठीक है चाबी गिरी थी, लेकिन सचमुच में चाबी मन की गिरी थी, वो मिल गई थी। मिला नमः शिवाय। सांस पर 14 साल की पुरानी साधना करने की आदत, मैं नमः शिवाय को घोटने लगा। आदत बनी हुई है साधना करने की। मैं कॉलेज के लीजा में बैठ के साधना करता था। शिव मेरे उन दिनों गुरु नहीं थे, तब भी मैं साधना करता था तरह तरह की। मिला नमः शिवाय, और जिस काम के लिए मैंने शिव को गुरु माना था या 14 साल बर्बाद किए थे, वो काम होने लगे। मैं जो चाहता था कर लेता था, कुछ भी नहीं करना पड़े, न नमः शिवाय को जपना पड़े, न शिव को याद करना पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़े, होने लगा। धीरे धीरे समय बीता। 75 में ही मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया, परीक्षा भी पास कर गया। मैं चमत्कार सीखने गया था और महादेव ने मुझको अब चमत्कार सिखाना शुरू किया। सरकार ने मुझको पलामू में ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बीडीओ बनाया। डिप्टी कलेक्टर था मैं उस समय, बीडीओ डिप्टी कलेक्टर होता, अब तो सीधे एसडी हो जाता। सरकार ने मुझको बीडीओ बनाया। अब देखिए, मेरे मन की चाहत है कि सीखना है हमको चमत्कार। अब आपको पानी में तैरना सीखना है भाई साहब, तो पानी में उतरिएगा कि नहीं उतरिए? बिना उतरे तो आप तैरना नहीं सीख सकते। मैं बीडीओ था और आसमान से मेरे डेरे पर बड़े बड़े रेलवे के जो गिट्टी होता है, जो रेलवे लाइन में बिछाया जाता है, जबकि वहां से रेलवे लाइन करीब 16-17 किलोमीटर दूर है, जहाँ मेरा डेरा था, जहाँ मैं बीडीओ था। रेलवे लाइन का गिट्टी मेरे घर पर गिरना शुरू हुआ। मैं बीडीओ था, उस जमाने का बीडीओ था। थाना के बड़ा बाबू, थाना के दरोगा, इंस्पेक्टर, सबका खेमा मेरे यहाँ गिर गया। किसी को कुछ पता नहीं चले कि ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। पूरी पुलिस भरी हुई है, तब भी पता नहीं चले।
मैं आजीज जान गया, इतना आजीज जान गया कि पत्नी और बच्चे को इन लोगों को भेज दिया अपने ससुराल की, तुम लोग जाओ, मैं अकेले रहूंगा इस डेरे में। एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर छत पर रात में शाम में चढ़े तो उनको भी एक ढेला लग गया, ऊपर से चिल्लाए, हाकिम उतर जाए, हम पैदम उतर। बोधरा साहब पुलिस इंस्पेक्टर थे, बोले हाकिम उतर गए हो, हाकिम उतर जाए, हम पैदम उतर। लेकिन मन बड़ा दुखी होने लगा कि सारे गजब गजब धंधा हो रहा है। और भी घटनाएं होती थी, कितना सुना। मैं आया, किचन में नौकर मेरा रोटी बना रहा था। क्या मेरे मन में आया, हमने नौकर से पूछा, अरे दीदी कहाँ रखती हैं धूप? धूप भी जलाया जाता है, वो अपना रखती थी पूजा में। कहा कि मेहमान बाबू डिब्बा में है, किचन में रैक जो रहता है ना, मेहमान बाबू मैंने ससुराल का मेरा नौकर था, मेहमान बाबू डिब्बा में है। मैंने बाएं हाथ डिब्बा का ढक्कन खोला, बाएं हाथ से सूप को निकाला और चूल्हे पर रोटी बना रहा था, तावा चढ़ा हुआ था। हमने कहा हटो वहां से, हट गया बेचारा, तावा चढ़ा हुआ था। हमने 11 बार नमः शिवाय से उस चूल्हे की जलती अग्नि में, लकड़ी का चूल्हा था, जलती अग्नि में मारा, हवन नहीं किया, मारा। और उस समय से प्रेतों का आना, पत्थर का गिरना, आग का लगना बंद। इस तरह से महादेव ने मुझको सिखलाया, प्रेतों की दुनिया से भेंट कराया, आसमान से साधु लोग आने लगे, उनसे बात कराया। धीरे 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 अब मेरी क्या स्थिति हो गई, इसी बीच में सरकार ने मुझको बदल दिया, मधेपुरा में मजिस्ट्रेट बना के भेज दिया। अब तक कोई बड़ा चमत्कार मैंने नहीं किया था, छोटा मोटा करता रहता था। एक बार एक हमारे मजिस्ट्रेट साहब थे, मेरे मित्र, मेरे बाबूजी के मित्र, वो भी मजिस्ट्रेट, मैं भी मजिस्ट्रेट, मैं 30-32 साल का, वो बेचारे 56-57। मधेपुरा के ठाकुर साहब थे, झाजी थे, नाम काहे लेंगे, बेचारे अब दुनिया में नहीं है। वो रविवार को एक दिन मेरे यहाँ आए, बोले कि आपके यहाँ महादेव प्रसाद खाते हैं, सुने हैं। हम कहा हमको तो नहीं मालूम, लेकिन प्रसाद घट जाता है। वो प्रसाद लेके आए थे, गए, हम कहा चले गए पूजा करने। वो अपने गए, चढ़ाए, उनका प्रसाद बढ़ गया। तो हमसे बोले कि हरिनारायण जी, ये प्रसाद में नया डिजाइन का बिस्कुट आ गया और नया डिजाइन का मिठाई आ गया। हम कहा देखिए, उन लोगों ने सोचा होगा कि आप तो ब्राह्मण हैं और आपका ले लेंगे तो आप बड़ी कलपिएगा, इसलिए आपको दे देंगे। थोड़ा सा प्रसाद उन्होंने दिया और बाकी लेके चले। दूसरे दिन कचहरी थी, मुझको एसडीओ का कोर्ट करना था। मैं एसडीओ के कोर्ट में चला गया। एसडीओ का कोर्ट लंबा होता है, 2-2.5 घंटा बहस सुनने के बाद मैं अपने चैम्बर में आया और वो ठाकुर साहब जो मजिस्ट्रेट थे वो भी बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, 2 और मेरे साथी भी बैठे हुए थे। तो मैं थोड़ा थक गया था, 2 घंटा बहस सुनने के बाद मैं थक गया था। मैं निढाल होकर कुर्सी पर बैठा था, तब तक वहां के एसडीओ घुसे। ठाकुर साहब को उन्होंने प्रणाम किया, सीनियर थे, मेरे बेचारे का प्रमोशन नहीं हुआ। कहते हैं कि एसडीओ साहब, हरिनारायण जी के यहाँ प्रेत खाता है, आई कहते हैं कि महादेव खाता है। देखिए, अब तो वैसा नहीं हूं मैं, थोड़ा बहुत हूं। पहले इतना कोई बोल देगा तो मारूंगा उसको जरूर। तो सीनियर मजिस्ट्रेट थे, मारा तो नहीं, लेकिन सुंदर शब्द का मैंने प्रयोग किया। नीचे हम उतरेंगे तो बता देंगे कौन सा शब्द था वो। माइक पर बोलना अच्छा नहीं लगता। हमने कहा कि कौन डिटो 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 कहता है कि मेरे यहाँ महादेव प्रसाद खाते हैं। हम तो बोले ही नहीं थे कभी। जो हम डिटो डिटो में बोले ना, उन्होंने सोचा ही नहीं कि एक मजिस्ट्रेट ऐसा बोल देगा। एसडीओ साहब ने कहा हाँ 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 हाँ, अरे हाँ। हम कहा सर इनको बोलना सिखाइए।
अब उनका तो चेहरा एकदम गोरे थे बेचारे, चेहरा एकदम लाल गुस्सा में हो गया। बोले कि हाँ मैं मजिस्ट्रेट हो, मजिस्ट्रेट तो करवा तू का गुस्सा से लाल। बोले कि आप ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना, महादेव प्रसाद खाता। हम कहते हम कहा ही नहीं, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। तो चलिए सिंहेश्वर मंदिर, वहां महादेव को प्रसाद खिलाइए तो जरा देखें आपको। हम कहा पहले ये तो फैसला कर लीजिए ना कि मंदिर में प्रेत नहीं जाएगा, वहां भी तो कहिएगा कि प्रेत आके खाए। सिंहेश्वर श्रृंगी ऋषि ने उस शिशु लिंग को स्थापित किया है, वहां प्रेत घुसेगा। वो किताब में लिखे हुए थे सिंहेश्वर पर, प्रेत घुसेगा। हम तो कुछ जानते नहीं थे कि साला महादेव को प्रसाद कैसे खिलाया जाता है। हम कहा जानते, हम तो शिव को गुरु माना था, नमन शिवाय करता था। चमत्कार को देने से हो जाता था, कुछ घटनाएं घट जाती थी, कैसे होता था ये तो हमको मालूम नहीं। हम कहा चलिए, 5 बज ही गया था, ऑफिस खत्म हो ही गया था। 5-6 कलेक्ट्रेट, 5-6 किलोमीटर पर तो सिंहेश्वर मंदिर है। 5-6 जीप खुला कचहरी से, चलिए सिंहेश्वर मंदिर आज हम लोग भी होइए लेते हैं और लोग। लेकिन मेरा तो कलेजा धक्कर धक्कर कर रहा था कि फंस गया साला। सोचा किसी एक दूठो संगतिया को ले लेते हैं, कुछ तो अपमान होगा तो कुछ शेयर करेगा ना वो। जैसे निकले तो वहाँ सामने अरुणा होटल है, अभी भी होगा। वहाँ पर मेरे श्मशान के साथी मिल गए, राजेंद्र यादव जी जो बाद में बिहार में मंत्री भी हुए। उनको देखा कि मोटरसाइकिल लगा के खड़ा है। हम कहे राजेदा, ए राजेदा, ए राजेदा। बोले कहा कि हमको चले ना सिंहेश्वर चल रहे हैं, तुमको उठाए। हम कहा चलो एगो रंगबाज को साथ ले लिया, आगे बढ़े। डेरा था मेरा, डेरा के सामने हॉर्न बजाया, नीलम निकली। हम कहा नीलम चलो जरा सिंहेश्वर मंदिर। बोले सिंहेश्वर मंदिर, अरे नाश्ता वास्ता करिएगा ना, ऑफिस से आ गए। हम कहा चलो तो चलो। अब वहीं अरुणा होटल से राजेंद्र जी को कह के ही हमने 50 रसगुल्ला लिया मिट्टी वाले बर्तन में। उस समय रेट बता हुआ था उसका, हम लोगों का कलेक्ट्रेट का 20 रुपये में 50 रसगुल्ला। 20 रुपये दे दीजिए पुरस्कार को, वो 50 रसगुल्ला आपको दे दीजिए। मंदिर पहुंचे तो बज रहा था करीब करीब 5:45। अंधेरा हो रहा था, मंदिर की बत्तियां जल गई। अब 6 गाड़ी कलेक्ट्रेट की पहुंची है, वो सरकारी मंदिर है, सब पंडित जी लोग घेर लिए हम लोगों को। बड़े हम लोग मंदिर की ओर। विश्वेंद्र पंडा वहाँ पता नहीं जिंदा है कि नहीं, अभी जिंदा है। विश्वेंद्र पंडा हेड पंडा थे। हमने कहा विश्वेंद्र एक थाल मंगवाइए, वो थाल ले आए। हम कहा लीजिए मटकुरी में रसगुल्ला है, उसको महादेव को चढ़ाइए। बेचारे निकाल दी थाल में। हमने कहा लोगों को बाहर करिए ना, शाम का समय था, करीब 4-5 आदमी था पब्लिक। हम कहा लोगों को मंदिर से बाहर निकालिएगा तब न प्रसाद चढ़ेगा। तो बोले ये कैसे होगा सर, भोग लगेगा तब न चढ़ेगा। हम कहा हाँ, आप लोग भोग लगाइए तो पट बंद हो, आप पब्लिक भोग लगाए तो पट खुला रहे। कौन कानून है आप लोगों का? मजिस्ट्रेट का रंगबाजी और का बचपना का। बोला बेचारे, बोले ठीक है सबको निकाल दिया गया, पट बंद हो दोनों साइड से। हमको कुछ आए तब ना हम बुझे, लेकिन तो मोच की लड़ाई थी और कुछ नहीं था। हम तो जान ही रहे थे कि मेरी गर्दन कटने वाली है, कुछ आता तो जाता तो था नहीं। बाहर निकले, अभी लाइन था, उस समय जनरेटर नहीं लगा था, वहां बिजली थी, बहुत तेज बत्तियां जल रही थी, ट्यूबलाइट था उस समय। बाहर भीतर सब। बाहर निकले तो देखते क्या है कि केवाड़ी का जो मंदिर का पटरा होता है उसमें इतना 2-2 इंच का फाक है, यानी बाहर से खूब इत्मीनान से भीतर में क्या है आप देख सकते हैं। हमको लगा कि ला एकदम थाली भी दिख रही है, रसगुल्ला भी दिख रहा है, शिवलिंग भी दिख रहा है, तो सब दिख ही रहा है, देखने भारी मुश्किल है, तो फंस गए। अचानक लाइन कटा, 6:20 या 6:15 की बात, बिजली कटी। बिजली जैसे कटी तो पंडाल लोगों ने हल्ला किया कि अरे पेट्रोमैक्स लाओ, पेट्रोमैक्स लाओ। एगो भैरव मंदिर पीछे है, उसमें पेट्रोमैक्स जला के रखा जाता था कि लाइन कट जाएगा तो भीड़ रहती है, कुछ रोशनी तो रहेगी हाथे में। एक आदमी दौड़ा पेट्रोमैक्स लाने के लिए। गरम पेट्रोमैक्स लाने में थोड़ी दिक्कत तो होगी,
जैसे पेट्रोमैक्स की रोशनी बरामदे पर आई मंदिर के, रोशनी पहले आएगी ना तब ना पेट्रोमैक्स आएगा, आई बिजली आ गई, 2-3 मिनट लगा होगा, बिजली कटी और आई, बिजली आ गई। बिजली आ गई तब हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो थाल पूरब में रखी है उतनी बड़ी थाल मंदिर की थाल का थाल था वो पूरे के पूरे पश्चिम चली गई है। हम कहा कि तब तो हो लगता है कुछ हुआ है, पूरब था पश्चिम चला गया, तो फाँक से दिख रहा, लाइन आ गया। हम कहा खोलिए पट। सब लोगों ने देखा कि 50 रसगुल्ला पहले गिना हुआ था, अब 35 है, और 35 को किसी ने ब्लेड से काट दिया। मुझको कुछ नहीं आता था और हमने कहा क्या था, लाइन सुन लीजिए। जब मैंने फाँक से देखा कि थाली दिख रही है, प्रसाद दिख रहा है, शिवलिंग दिख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, तब मैंने कुछ तो हमको सूझा नहीं। एक ही पंक्ति मेरे दिमाग में आई, बुढ़ऊ इज्जत रखियो। काले नमः शिवाय याद आवेगा, साला यहाँ तो प्राण सुखा हुआ है, 5 आदमी देख रहा है, वो भी मजिस्ट्रेट है हम लोग। बुढ़ऊ इज्जत रखियो, बस इतना ही हमने कहा था, बुढ़ऊ इज्जत रखियो। इसी के बाद बिजली कटी थी और महादेव ने इज्जत रखी। धीरे धीरे मुझको लगने लगा कि महादेव गुरु है। बीच की बहुत सारी कहानियां मैंने छोड़ दी। धीरे धीरे लगने लगा कि शिव गुरु हैं, और बिना किसी के कुछ कहे मैंने 1982 में लोगों को कहना शुरू किया कि शिव को गुरु बनाओ। हमको किसी ने नहीं कहा, मुझको लगा कि ये गुरु है, और हमने झूठ मूठ का 14 साल बर्बाद किया। ये गुरु है, इसको गुरु बनवाएंगे हम। जबकि बीच में आसमान के लोगों से मेरी बहुत दोस्ती हो गई थी। उन लोगों ने कहा हैनान तुम गुरु बनो। हम कहा बन ही नहीं सकते। जब 14 साल में हमने ये समझ, 14 साल के बाद ये समझा है थोड़ा बहुत कि शिव गुरु हैं, अब फिर मैं गुरु बन के लोगों को बर्बाद नहीं करूँ, यही काम नहीं करे। बहुत साल तक ये हुज्जत होता रहा, हम करना मैं गुरु नहीं बना। बिना किसी को कहे, बिना किसी के बोले मैंने शुरू कर दिया मधेपुरा में कि आप शिव को गुरु बने। लेकिन शिव को जब कोई गुरु बनाता था तो मैं उसको साधना बतलाता था। उस समय न चर्चा थी ना कुछ तो था नहीं। मैं साधना करने के लिए कहता था, देवाशीष बता रहे थे ना कैसे करता था। 3 साल बीत गया, मधेपुरा में मैं स्टेट 6 साल रहा हूँ, 3 साल बीत गया। एक दिन आनंद सिन्हा एक मजिस्ट्रेट थे, रिटायर कर गए। वो हमको आके कचहरी में बोले कि हैनान जी पटना चलिएगा। हम कहा पटना काहे ले जाइएगा हमको, चलिए ना पटना से घूम के आते हैं। हम कहा चलिए। अच्छा तो डीएम साहब को बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम साहब को बोल के हम आते हैं, तब न चलेंगे। गए डीएम के चैम्बर में, डीएम साहब से हमने कहा कि सर पटना जाते जरा। बोले हाँ जाइए जाइए जाइए। अभी आनंद सिन्हा को हम जीप दिया है जाने के लिए पटना, उनको रोक दीजिए, आप वही जीपवा लेके पटना चले जाइए। हम कह साला वही आनंद सिन्हा हमको रिक्वेस्ट किया है, आप कलेक्टर कह रहे हैं उसको रोक दीजिए, गाड़ियाँ लेके आप चले गए। हम के साथ देखते हैं सिन्हा साहब हैं कि चले गए। जानी रहते मेरे चैम्बर में बैठू, थोड़ा देर के बाद गए। हम कैसा सिन्हा साहब निकल गए सर, चले गए सर, झूठ बोल गए। बेचारा वही कहने आया था, उसी वही फंस गया बेचारा। हम लोग चले पटना जीप से। बेगूसराय आते आते रात का 8 बजे, उस समय पूर्णिया होकर सड़क थी, 8 बज गया। हमारे साथ जो मजिस्ट्रेट थे आनंद सिन्हा साहब, उनका घर है बेगूसराय। उन्होंने कहा कि हैनान जी हम रुक जाते हैं रात में घर पर, आप यहाँ आर्म्स मजिस्ट्रेट के यहाँ रुक न जाइए, रोहतगी साहब पटना में, रोहतगी साहब के जगह पर, उसमें बेगूसराय में मजिस्ट्रेट। खैर कहानी लंबी है, छोड़िए, मैं रुक गया। वो भगवती के उपासक 1-2 बजे तक तो हम लोग को ऐसे ही आदत है गप मारने की, उनसे साधना पर तंत्र पर गप करता रहा मैं। 2 बजे रात में सोया, 4 बजे सुबह वो भगवती का पाठ शुरू करती हैं, मैं देर तक सोता हूँ। 4 बजे भोरे उन्होंने शुरू किया पांग पिंग पार्वती पूर्णा, हमको आता भी नहीं। मेरी नींद खुल गई, मैंने मुंह धोया, ब्रश जो किया वो उनको लग गया कि हैनान साहब चल गए।
वो आए पूजा छोड़ के हमसे बोले कि चाय बना। हम कहते तरीका पूजा छोड़ के आए, पूजा करिए ना, हम बाहर में कुर्सी निकाल के बैठते हैं। वो बेचारे मेरे लिए बरामदा में कुर्सी निकाल देंगे, अपने पूजा में चले। सुबह सुबह उतना सुबह हम गार्डन में बैठे हों कि मैंने महादेव चाहे तो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। मैं देर तक सोता हूँ इसलिए देर रात तक जागता हूँ। उस दिन 5 साढ़े 5 बजे सुबह सुबह आसमान में सूरज लाल हो रहा था। बड़ा सुंदर उनका गार्डन था, मजिस्ट्रेट थे वो, बड़ा सुंदर उनका सरकारी गार्डन था। मैं इत्मीनान से बैठ के गार्डन को देख रहा था। एक दो अफसर अपना टहलने निकले थे कॉलोनी में। इतने में एक आवाज आई। हमने पिछली संगोष्ठी में बताया था कि आकाशवाणियां कैसे होती हैं और आप कैसे सुनते हैं। इस बात को नहीं बता पाऊंगा, इतना समय भी नहीं रहता। एक आवाज मेरे कान में आई, तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। हमने पहले ही कहा कि देखिए भाई, देववन साहब पर उंगली रखिएगा तो फाइन से करने करेगा, उसका नेचर है। हम लोग हरारवा है नहीं कि थूक आइएगा भाग जाएंगे, फोपियाएंगे तो जरूर, भले पिटाने, लेकिन आदत वही है फोपियाने। ये जो आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तुरंत मैंने जवाब दिया, मैं जो करता हूं वो कहता हूं। अमूमन मैं गलत नहीं बोलता। नौकरी में भी किसी का 32 साल में मैंने पान नहीं खाया, दूसरे को जरूर खिलाया। मैं अमूमन गलत नहीं करता। मैंने उत्तर दिया, मैं जो करता हूं वो कहता हूं। आवाज ने कहा, असत्य बोलते हो। हम समझ गए कि असत्य का मानी झूठ होता, असत्य का मानी झूठ थोड़ा ही होता, लेकिन हम उस समय यही जानते थे। ये जो आवाज ने कहा तुम असत्य बोलते हो, और मैं पीनक गया। हमका झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। आवाज तो पहले से जान रही थी क्या बोलेगा। उसने कहा, क्या करते हो तुम? जो करते हो कहते नहीं हो। अब हम मानने को तैयार नहीं है। तो आवाज ने कहा, तुम क्या करते हो? हम कहा, जी दूसरों को शेव का शेष से बनाते हैं। शुरू कर दिया था 3 साल से, दूसरों को शेव का शेष से बनाते हैं। दूसरा सवाल किया आवाज ने, करने को क्या कहते हो? तो करने को तो मैं साधना कहता था और अपने सिर से बनाता था, दूसरे को साधना करने के लिए कहता था। मेरी गलती पकड़ी गई। मेरे मन ने ही मेरी अपनी गलती को पकड़ लिया। एक बच्चा से पूछा, आपने 2 कितना होता? उसने कहा 5। झूठ नहीं बोल रहा, झूठ कहां बोल रहा? उसके गणित में 5 आ रहा है तो 5 बेचारा बोल रहा। उसको 4 को सलाई का काठी दे दी, कहीं गिनो तो गिनेगा 1 2 3। अब देखेगा 1 को बचा हुआ है। तब वो जगह करी, सारा था तो गलत बोले थे, 5 नहीं होता। तो हम भी समझ गए कि हमसे गलती हुई है। हम जो करते हैं सो कहते नहीं है। मैं चुप हो गया, जवाब मैंने कुछ नहीं। जब गलती हो गई तब अब हार गए तो कहला बोलने जाए, हम क्षेत्र कहला करें। लेकिन हार गए थे, हरदी गुर्दी नहीं बोले थे हम। इतना आसानी से हरदी गुर्दी बोलने वाले जीव नहीं है। तुरंत मैंने कहा महादेव को प्रचार की, हार तो गया था मैं। तुरंत मैंने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सब था कि जब सांप जो नालियों में रहता है और लाठियां खाता है, शिवलिंग पर चढ़ के पूजा जाता है, फिर उतर जाए तो नालियों में तो उसको पीटा जाता है, मार के उंगवा दिया जाता है। हमने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत। उस आवाज ने एक वाक्य छोटा सा कहा और मेरे दिमाग में तंत्र मंत्र चर्चा सब लगा कि एकदम डिस्टिल वाटर की तरह क्लियर हो गया। इसी बीच में रोहतगी साहब जो पूजा कर रहे थे भगवती की, वो एक हाथ में कप प्लेट लिए हुए, एक हाथ में छोटा सा टूल लिए हुए बरामदा में आए मेरे लिए चाय। चाय रखेंगे कहाँ? टूले पर। वहां तो एक कुर्सी मेरी थी। हमने कहा ये सर सुनिए ना सर, हमसे सीनियर थे, जानते करते हैं, पटना के लोग उनको खूब जानते हैं। बोले क्या?
हमका देखिए ना ऐसा 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 हुआ। बोलते हैं कि अभी तो आवाज मैंने की, आवाज का एक सेंटेंस खत्म हुआ, मुझको समझ में आया, मुझके जब 2-3 सेकंड तो होबे किया, तब तक रोहतगी साहब आ गए। हमने कहा कि देखिए ना ऐसा ऐसा हुआ। बोलते हैं क्या हुआ है, हम लोग कुछ जानेंगे महादेव के बारे में तब ना लोग उसे शिव चर्चा शिव से बनाएंगे। रोहतगी साहब बोले हमको इतना पता था कि जब कोई बहुत बड़ी शक्ति आपसे कुछ बोल रही हो तो उसको काटिए मत। आपको सवाल करने हैं तो जिज्ञासा कर लीजिए, आप उसको सीधे काटिए मत। रोहतगी साहब उसमें फोर्स तो वही था। रोहतगी साहब जो काटे, हम भी भूला, गलती आपकी जो तो जौ के साथ भून के साथ आ वो तो सारा कर्म जरूर था, भुलाइए गया। हम सारा कर्महीन थे, भूल गए। लेकिन जो बात समझ में आई मुझको, वो कैसे भूलूंगा। जो बोध आपको हो गया उसको कैसे भूलिएगा। हाथ जल गया आग में, अब कैसे भूलिएगा। सिद्धांत तो उसी से बन जाएगा। और इस तरह से गुरु चर्चा शुरू हुई। मैंने कहा था किसी ने मुझको ढकेल दिया, मैंने अपने से कोई कोशिश नहीं की। आप ही बताइए पूरे प्रक्रिया में, जबकि मैंने आपको मुश्किल से 10% सुनाया, अब इतने साल की कहानी कितने देर में सुनाई जाएगी सोचिए तो। मुश्किल से 10% नहीं होगा, उस कहानी का 10% ही आप सुन पाए हैं या उससे भी नीचे हैं आप। इसमें मेरा क्या योगदान है सो समझाइए तो मुझे। मेरा तो कोई योगदान नहीं है। किसी ने ख्याल में डाला कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। किसी ने ख्याल में डाला कि शिव भगवान को कहते हैं इसीलिए शिव गुरु है। किसी ने डाल दिया, मैं तो जानता भी नहीं था कि शिव गुरु है, मुझको तो कुछ पता भी नहीं था। और फिर सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय मिला, उसमें मेरी क्या काबिलियत थी सो बता दीजिए। मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो केवल बैठ के रोता था कि साला कहाँ फंस गए हम। इसमें तो मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, कोई मेरी काबिलियत नहीं है। फिर किसी आवाज ने मुझको कहा ऐसा नहीं ऐसा करो, यानी दूसरों को कहो कि वो दूसरों को शिव से बनाए। तुम जो करते हो दूसरों को करने को नहीं कहते हो। और पूछ लिया क्या करते हो, मैंने बांध दिया वहां, बाएं दाएं नहीं जा सकते। इसमें भी मेरा क्या क्रेडिट है। अब कोई आके मेरा ठोटी पकड़ के बुलवाएगा तो हम क्या कर सकते। इसीलिए ये शिव शिष्यता अप्रतिम है, मैचलेस है। इसमें किसी ने कुछ नहीं किया है। अगर किया है तो आसमान की ताकतों ने किया है, अगर किया है तो उस शिव की प्रेरणा, उस शिव की दया ने किया है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सच्चाई यही है। और आप ही जान लीजिए आपका भी इसमें कुछ नहीं। आप नहीं कर सकते हैं शिव चर्चा अगर आपके गुरु शिव की दया न हो। बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर विगत 20-22 वर्षों का जो शिव शिष्यता चल रही है, या 30 साल भी ले लीजिए जो कमरे में 10 साल चली, तो बहुत गौर से आप देखिएगा, उसका आकलन करिएगा तो आपको लगेगा हम आप अपने मन से नहीं चलते हैं। हमारी आपकी काबिलियत इसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है, कोई करा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। जिस दिन ये भ्रम आपके मन में हो जाएगा कि मैं कर रहा हूँ, उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और फिर आप तो करने वाले नहीं रहेंगे। दूसरा कोई भले कर ले, आप नहीं रहेंगे। हम लोग देखा है, कई उदाहरण है, कई लोगों के उदाहरण हम लोगों के पास। यही है आपकी अप्रतिम शिव शिष्यता, ऐसी शिव शिष्यता जिसमें किया कुछ नहीं गया हो और होता जा रहा है, होता जा रहा है। और मैंने कहा था ना कि हो ही जाएगा। संकल्प क्या जो पूरा नहीं हो। और शिव शिष्य जब संकल्प लेते हैं तो आसमान साथ देता है, धरती साथ देती है, हवाएं और सूरज भी साथ देता है। ऐसे भी नियम है कि आपका संकल्प अगर सत्कर्मों से बंधा हो, नियम है आपका संकल्प अगर सत्कर्मों से बंधा हो तो पूरी प्रकृति सहयोग देती है, पूरा आसमान साथ देता है, वह परमात्मा भी उस रास्ते में आपकी मदद करता है, आप पर दया करता है। आप लोग बोले दोनों करना है ना।
ध्यान में भी ना ध्यान से बोल रहे। हमारे बाबूजी ऐसे सोते रहते, और जब हम करते थे बाबूजी सुत रहे हैं आप, बेहुदा कहीं सुत रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सुत रहे हैं। चलिए, संतोष भारद्वाज बेगूसराय, आप यानी साहब कहते हैं कि जगत गुरु से जगत के एक एक व्यक्ति का जुड़ाव ही हमारा संकल्प है और शिव शिष्य परिवार का उद्देश्य एवं हम प्रत्येक शिव शिष्यों का लक्ष्य। हम पाते हैं कि शिव शिष्य परिवार में ज़्यादातर अभी तक हिंदू या इससे संबंधित धर्म या प्रवृत्ति के व्यक्ति ही शिव को गुरु मान रहे हैं, जबकि आपने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग, संप्रदाय के व्यक्ति जगत गुरु को अपना गुरु मान सकते हैं और इसकी पूर्ण पात्रता धारित करते हैं एवं प्रत्येक व्यक्ति का यह पूरा अधिकार है। बावजूद इसके इस ओर हमारा प्रयास या प्रयास के बावजूद ये प्रेम पत्र इतना बड़ा कार्य छोड़ दिए सर। अरे भैया हमरा अभी रिक्शा में जाता था, रिक्शा पर चढ़े तू कहता गाड़ी पर खाली थी चढ़ा, अरे सोच रहा मिली तो नहीं चढ़ी। जैसे जैसे मौका मिल रहा हमें बढ़े जा रहे हैं। ये जिज्ञासा है, बरका दीदी ने अपने इसमें बातचीत में बोली है कि ध्यान शक्ति का होगा और स्मरण शिव का होगा, कृपया स्पष्ट करने की कृपा की जाए। बरखा जी ने जो एक पंक्ति कही है कि ध्यान शिव का होगा, क्या क्या ध्यान शक्ति का होगा और ध्यान भगवती का होगा और मंत्रों का जप होगा नमः शिवाय। मैं शिव का शिष्य हरिनाम। बरखा जी ने यह जो वाक्य कहा, आप नहीं करेंगे उसकी शक्ति मैं वापस लेता। आपको करने के लिए नहीं कहा गया था, ये चर्चा का विषय था, आपकी जानकारी के लिए दिया गया था। हमेशा याद रखिएगा, जानकारियाँ इल्म नहीं होती, जानकारियाँ इल्म नहीं होती, सुना हुआ ज्ञान बोधात्मक नहीं होता। वो तंत्र का बहुत बड़ा रहस्य है। मैं हरिनारायण इस रहस्य को गोपनीय रखना चाहता हूँ। शिव ने ही कह दिया है, मार्कंडे ऋषि ने दुर्गा सप्तशती में शिव से ही कहा है, भगवती को कहवाया है कि गोपितम रक्ष अभक्ति निर्णय दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। हे पार्वती, इस रहस्य को मत बताना, गुप्त रखना। तो इस जानकारी रखिए, इसको इल्म में मत लाइए, इल्म में लाइएगा, इसकी अनुमति मैं नहीं देता। नेक्स्ट। जब शिव ही करता है और हम कर्म, तब हमें तीन सूत्र के लिए सायास प्रयास की जरूरत क्यों है? ये तो गुरु की मर्जी पर है। ऐसे पढ़िए। जब शिव ही करता है और हम कर्म, तब हमें तीन सूत्र के लिए सायास प्रयास की जरूरत क्यों है? ये तो गुरु की मर्जी पर है। बिल्कुल है। एक बात बताइए, आप प्रश्नकर्ता कौन है तो मुझको मालूम नहीं है। प्रश्नकर्ता अगर चर्चाओं में जाते होंगे और चर्चा स्थल पर चर्चा करके उतरते होंगे तो अपने साथी संगी या गुरु भाई से पूछते होंगे, अरे भाई कैसन बोल ली? लोग सुन समझ ले कि नहीं रे भाई साहब आप कर्म कहाँ हैं? आप कहते तो हैं कि आप कर्म है, शिव करता है, आप तो करता है, पूछ रहे हैं कि कैसन बोल लिए? अरे मशीनमा बोलेगा कि कैसन चल लिए, चलाने वाला पूछेगा कि कैसन चलाए हम। आप कैसे पूछते हैं ये बात? हमको दू ठो बेटा है, इन हमारे भाई को तो है ले नहीं है, हमको दो गो बेटा है। यहाँ कर्म नहीं है, आप यहाँ कर्ता की बोली बोल रहे हैं। आप कर्म करते हैं भाई साहब, आप कर्म है नहीं। कोई घटना घट जाती है दुखद या सुखद, आप कहते हैं अरे हम पढ़े तो हमने ड्यूटी कलेक्टर हुए, सोच रहे पढ़वे नहीं किया तो होगा क्या से? भाई साहब आप पढ़े तो ड्यूटी कलेक्टर हुए, आप कर्म है कि करता है जरा बताइए। अरे आप बोल रहे हैं क्या पढ़े हैं तो किए हैं, तो पढ़वे नहीं किया सरकार से होगा? आप कर्म कहाँ है भाई साहब? आप तो करता है।
सिद्धांत में बहुत जरूर आप जानते हैं कि मूल कर्ता वो ईश्वर है, वो शिव है। हम आप सभी पूरा जगत ही कर्म है। सिद्धांत में आप जानते हैं, मैंने कहा जानकारी इल्म नहीं होती है भाई साहब। आपको जानकारी है, इसका बोध नहीं है आपको कि आप कर्म हैं। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, इसी को बोलते हैं योग में साक्षी भाव। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, जिस दिन बोध हो जाएगा कि आप कर्म हैं, उस दिन ये सवाल करने वाला भी कोई नहीं होगा। आप खुद ही समझेंगे कि आप शिव हैं, क्योंकि कर्म शिव कर रहा है तो समझेगा कि शिव ही। कर्म नहीं समझ सकता है, समझता तो करता है। जी, एक जिज्ञासा है भरत गुरु भाई सराय केला से। अपने घरों में शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं? अगर उचित है तो नियम क्या हो सकता है? मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँ। न हाँ न ना। आपके गुरु ने जो कहा है आपको करना चाहिए। बाकी आप किसी काम करने को स्वतंत्र हैं, आपके गुरु ने रोका नहीं है। और जब नियम जानना चाहते हैं शिवलिंग रखने का, अपने गुरु से पूछ लीजिए, गुरु से संपर्क कर लीजिए, आपको समझ में बात आ जाएगी। और जब गुरु से नहीं पूछने की स्थिति है, गुरु से ज्ञान लेने की स्थिति नहीं है, गुरु के आदेश को करने की स्थिति नहीं है, शिवलिंग रखिए चाहे मत रखिए, कोई अंतर नहीं। बहुत हल्का अंतर आता है, उससे कोई लाभ नहीं। अगर शिव के प्रति आपके पास प्रेम है, शिव आपको अच्छे लगते हैं, अगर गुरु का कार्य आप करना चाहते हैं और करते हैं, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। कि बोला ये तो विषय भी था कि शिवलिंग क्या है, इसको रखने से क्या होता है, इसकी पूजा मशीन तो मैं दे सकता हूँ, शिवलिंग की विधि बता सकता हूँ, लेकिन उसमें जो ऊर्जा काम करती है वो मैं कहाँ से लाऊंगा? उसके भीतर जो करंट काम करता है वो मैं कहाँ से लाऊंगा? इस माइक्रोफोन के भीतर जो बिजली की धारा बह रही है वो तो पावर हाउस से ना आएगी या जनरेटर से ना आएगी, वो मैं आपको कहाँ से दूंगा? मशीन मान दे सकता हूँ, ये तो बाजार में मिलती। तो शिवलिंग की विधि मैं बता सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि माइक्रोफोन सेट कैसे होता है। लाइन में ना रही तो बाबू का करबो, झूठो झूठो दिखावे के बाद दिखाओ। जिज्ञासा करने वाले ने नाम तो दिया ही नहीं है। इनका सुझाव है बिना धन संग्रह के कोई भी धर्मार्थ कार्य संभव नहीं है। क्यों नहीं लाउड स्पीकर पर होने वाले व्यर्थ खर्च को लोक संस्था दान में दे दें कि शिव कार्य अच्छा से हो? क्यों नहीं पुराने गुरु भ्राता या गुरुवान समझाने की कोशिश करते हैं? अपन परिवार के कोनो फंक्शन में चंदा मांगे जीवो बाबू। क्या अपने परिवार के किसी कार्यक्रम में आप जनता से चंदा मांगने जाते हैं भाई साहब? शिव को इतना पराया क्यों समझते हैं? वो आपके अपनों से ज्यादा अपना है। धन संग्रह करने की जरूरत नहीं है। आप महादेव के काम को आगे बढ़ाइए, खुद बढ़िए, धन आपके साथ चलेगा यदि आवश्यकता होगी तो। धर्मार्थ हम लोग नहीं करने चले हैं, हम लोग शिव को लोगों के दिलों में बसाना चाहते हैं। और ये जब भी होगा तो गुरु चर्चा, शिव चर्चा से होगा। उसमें धन की कोई बहुत उपयोगिता नहीं है, थोड़ी बहुत है, वो तो काम चल ही जाता है। इसलिए ये मानसिकता ठीक नहीं है कि धन संग्रह किया जाए। वैसे बहुत सारे तथाकथित, कल एक सवाल था, तथाकथित शिव शिष्य धन संग्रह में लगे हैं। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले वक्त में हिसाब होगा। जी, 3 सूत्र के आधार पर शिव दया करते हैं, तो क्या अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु महामृत्युंजय का जप एवं रुद्राभिषेक
का जप करना जरूरी है। अच्छा, हम संगोष्ठी और कार्यशाला में ये सोच के लोगों को बुलाते हैं कि सवाल कुछ आप ऐसे करिएगा जिससे लगेगा कि आप शिव जी से हैं और गुरु का कार्य करते हैं। मैंने कल भी देखा है, कल तो और खराब स्थिति थी, आज भी देख रहा हूँ, इतने बेवकूफ़ लोगों को संगोष्ठी में बुलाने का कोई सबब नहीं दिखता है, कोई ज़रूरत हमको नहीं दिखती। ये कार्यशाला है, अरे कुछ सवाल ऐसे करिए जो दिल के रास्ते खोल दे, जो शिव की ओर बढ़ने का कपाट खोल दे। क्या ये सब पूछते रहते हैं, तो शिवलिंग रुद्राभिषेक तो हई तो हो, क्या ये सब पूछते रहते हैं। अफसोस है कि ऐसे लोग भी संगोष्ठी और कार्यशाला में आए हैं, और मैं चूतिया हूँ जो ऐसे लोगों को आने की अनुमति देता हूँ। चूतिया होता है चोर। कुछ सवाल तो ऐसा करिए ना भाई साहब, जो हमको आपको शिव की ओर ले चलने में मदद करे, जो हमको आपको हमारे आपके दिमाग और दिल के कपाट खोल दे, दरवाजे खोल दे। क्या ये सब सवाल करते हैं। कल तो और ख़राब स्थिति थी। कल जो सवाल मैं सुन रहा था, मुझको रात में भी मैं जब डेरे में गया तो मुझको लगा कि अब संगोष्ठियाँ और कार्यशाला में नहीं करूँगा। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग आ जाते हैं कि मन घोर हो जाता है। सोचते हैं कि कुछ कमाल की बात होगी, कुछ मज़े की बात होगी, है ना, कि खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो अब लेकिन कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि लगता है कि ना खूब जमेगी नहीं और ख़राब स्थिति हो जाए। इसीलिए गौरी की जिज्ञासा है, बोलिए। हाँ, वो है कि शिव जन के गुरु क्यों हैं। देखिए, मेरी एक पोती है, देखते हैं आप 7-8 साल की है। कल भी उसके 2 सवाल आए थे, आज भी एक सवाल आए। मैंने कल भी मैंने कहा था कि बहुत साल मैंने कहा था पहले कि छोटे छोटे बच्चे जब सवाल करेंगे शिव शिष्यता पर, तो शिव शिष्यता का वो अपने को बड़ा महारथी समझने वाले लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये सब उत्तर प्रदेश यही सवाल करेगा, रुद्राभिषेक से क्या होता है, शिवलिंग से क्या होता है, तो इससे क्या होता है, तो उससे क्या होता है, ये सब सवाल करेगा। अब जवाब दीजिए, मेरी पोती ने सवाल किया है, क्या सवाल। शिव जन के गुरु कैसे क्यों है समझाइए। शिव जन के गुरु कैसे। लगता है कि शिव गुरु पर सवाल हो रहे, और जो कुछ नहीं जानती है बेचारी, उसके दिमाग की उपज है ये, कोई उसको सिखलाता थोड़े। कल भी उसने कहा कि बाबा हम जिज्ञासा थे, हम कर दो अपने मन से, तुमने जिज्ञासा लिखी है, आज अपने मन से लिखी है। सोचिए तो यार, मैं इस पर तेजी से विचार कर रहा हूँ कि भविष्य में कार्यशालाएं बंद करूंगा। अब 2 दिन 3 दिन की कार्यशाला नहीं करूंगा। मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है कि कैसे कैसे लोग 3 कार्यशालाओं में आ जाते हैं। भैया कुछ तो अपने को ऊपर करिए, कुछ तो ऊपर ले जाइए। चलिए, आप सबों को मेरा प्रणाम।